राम, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुए हैं एक और नई कहानी लेकर के, ज्ञानवर्धक कहानी लेकर के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मूल्यवान है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जो घंटी का निशान होता है उसको भी दबा दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूँ वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो आज हम बताएंगे आपको पता है हमारे यहाँ पे जो ब्रह्मा जी हैं उनकी पूजा क्यों नहीं होती? ब्रह्मा जी की पूजा होती है, लेकिन जब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जब त्रिदेव की पूजा होती है, जब तीनों देवताओं की पूजा होती है, तभी साथ में उनकी पूजा होती है। अन्यथा उनका कहीं आपने अलग से मंदिर नहीं देखा होगा, अलग से कोई उनके नाम की पूजा नहीं देखी होगी। जैसे कि शिव जी के नाम की अलग से पूजा होती है, उनके मंदिर हैं। विष्णु जी की पूजा अलग से होती है, उनके मंदिर हैं। लेकिन ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है हमारे यहाँ, और ना ही उनकी पूजा होती है। तो आइए आज जानते हैं कि उनकी पूजा आखिर क्यों नहीं होती है। त्रिदेव में वो भी तो आते हैं, देवताओं में वो भी आते हैं, तो उनकी पूजा क्यों नहीं होती? आखिर क्या कारण है इसका? तो आज मैं बताती हूँ आपको कि ब्रह्मा जी की पूजा हमारे यहाँ पे क्यों नहीं होती है। उनकी पूजा होती है, हमारे यहाँ पे उनकी पूजा नहीं होती है, लेकिन उनकी पूजा नेपाल में होती है। नेपाल में ही क्यों होती है, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं। एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी में विवाद होने लगा, आपस में झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ, और विष्णु जी ने कहा कि मैं बड़ा हूँ। तो दोनों लोगों ने विचार विमर्श किया कि आपस में लड़ाई करने से कोई मतलब नहीं है, चलो हम लोग चलते हैं शिव जी के पास, और अब वही बताएंगे हमें कि हम दोनों में बड़ा आखिर है कौन। तो दोनों लोग शिव जी के पास अपनी बात लेकर के पहुँचे और शिव जी से कहा कि आप ये बताइए कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो शिव जी ने कहा कि देखो, ये बात ऐसे बताना, ऐसे समझाना आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा। मैं आपको कहूँगा तो ये नाराज़ होंगे, अगर इनको कहूँगा तो आप नाराज़ हो जाओगे। तो इसका जो है मैं एक आप लोगों की परीक्षा ले लेता हूँ, और आप लोग स्वयं ही समझ जाओगे कि हम दोनों में बड़ा कौन है। तो दोनों लोग मान गए। उसके बाद में शिव जी ने एक ऐसा शिवलिंग प्रकट किया है, अपनी शक्ति से एक ऐसा इतना विशाल शिवलिंग प्रकट किया है कि उसका कोई अता पता नहीं कि वो पृथ्वी में उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, और ऊपर आकाश में वो अंत उसका कहाँ तक हुआ है। तो शिव जी ने कहा कि देखिए, जो विष्णु जी थे वो बाराह का रूप धारण कर लेते थे, सुअर जिसे बोलते हैं, बाराह। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करिए, आप जो है इसके आदि का पता लगाइए, ये कहाँ से प्रारंभ हुआ है। और जो ब्रह्मा जी थे उनसे कहा गया कि आप जो है इसका अंत कहाँ है, ये कहाँ से ख़त्म हुआ है, आप उसका पता लगाइए। तो दोनों लोग अपने अपने काम में लग गए। उनको एक निश्चित अवधि दी गई कि इस टाइम तक आप दोनों को पता लगाना है। तो दोनों ने वही किया। अब वो खोदते खोदते विष्णु जी नीचे, बहुत नीचे चले गए, लेकिन उसके आदि का कोई पता नहीं चला। और इसी प्रकार जो ब्रह्मा जी थे वो उसको खोजते खोजते चले गए बहुत ऊपर तक, पता नहीं कितना ऊपर चले गए, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। तो अब भाई दोनों लोग बड़े परेशान, वो खोदते जाएं, वो ऊपर का हिस्सा ढूंढते जाएं, लेकिन उन लोगों को
बिल्कुल भी पता नहीं चला कि इसका आदि कहाँ से है, अंत कहाँ से, दोनों लोगों में से किसी को नहीं पता चला। तो ब्रह्मा जी ने क्या देखा कि ऊपर से एक गाय चली आ रही है, गौ माता ऊपर से चली आ रही हैं। तो क्या किया, ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि गौ माता आप कहाँ से आ रही हो? तो उन्होंने बताया कि हे ब्रह्मा जी, मैं भी इस शिवलिंग के अंत का पता लगाने गई थी कि इसका अंत कहाँ तक है, लेकिन जितना तुम पृथ्वी से यहाँ तक आए हो इतना यहाँ से और ऊपर मैं गई थी, लेकिन मुझे कोई पता नहीं चला है और मैं बहुत परेशान हो गई हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अगर तुम मेरा साथ दो और चल करके शिव जी से बोल देना कि हमने इसका अंत का पता लगा लिया है। अगर तुम ऐसा बोलोगी तो जो जानवर हैं, जानवरों में सबसे ऊंची उपाधि मैं तुम्हें दिलाऊंगा, तुम पूजनीय हो और भी ज़्यादा पूजनीय रहोगी। तो गौ माता ने हाँ कर लिया। उसके बाद ऊपर से देखा एक केकती, केकती का नाम आपने सुना होगा अपने यहाँ, केकती का फूल हमारे यहाँ नहीं होता है, और वो केकती का फूल ऊपर से चला आ रहा था। केकती का फूल की पूजा, मतलब केकती का फूल होता होगा कहीं, हमने नहीं देखा है, लेकिन कहते हैं केकती के फूल को किसी भी भगवान के ऊपर नहीं चढ़ाया जाता है। वो फूल अगर चढ़ता है तो सिर्फ ब्रह्मा जी के ऊपर ही चढ़ता है। तो इसका क्या कारण है, आप कहानी को पूरा सुनिए और तभी आपको पता चलेगा। बहुत ही ज्ञानवर्धक कहानी है। तो केकती का फूल ऊपर से चला आ रहा था, तो गौ माता और ब्रह्मा जी ने, दोनों लोगों ने मिल करके केकती के फूल से पूछा कि आप कहाँ से आ रहे हो? तो केकती के फूल ने बताया कि देखिए, जितना आप जमीन से यहाँ तक आए उतना ही ऊपर गौ माता गई, और जितना आप दोनों आए हो इतना ही और ज़्यादा ऊपर हम गए थे, लेकिन इसके अंत का कोई पता हमें नहीं चला है। तो उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने कि अगर तुम भी मेरी बात से सहमत हो, मेरे साथ में मेरा साथ देना चाहते हो, मेरे साथ चलिए, शिव जी से बोल देना, तुम दोनों लोग गवाही दे देना कि हाँ, ये इन्होंने अंत का पता लगा लिया है, तो हम सबसे बड़े हो जाएंगे, देवताओं में उनसे बड़े हो जाएंगे विष्णु जी से, और हम अगर उनसे बड़े हो जाएंगे तो हम तुम्हारी सब फूलों में तुम्हारी मान्यता सबसे ज़्यादा बढ़ा देंगे। उतनी मान्यता किसी फूल की नहीं रहेगी जितनी तुम्हारी रहेगी। तुम फूलों में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगे और तुम जानवरों में सर्वश्रेष्ठ हो जाओगी। तो दोनों लोग मान गए और वहाँ से चल दिए, और आने के बाद यहाँ शिव जी के पास पहुँचे, और इधर विष्णु जी भी पता नहीं लगा पाए और वापस लौट कर थक कर आ गए। और पहुँचे तो शिव जी ने पूछा, सबसे पहले ब्रह्मा जी से पूछा कि आपने पता लगा लिया है कि इसका अंत कहाँ तक है? देखो, कोई भी चीज़ हो जिसने स्वयं उत्पन्न करी है, जिसने स्वयं बनाया है, उसको तो पता ही है। अब लोग चोरी कर लेते हैं, कहते कोई नहीं देखता, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो तो देखता है। तो बस वही उनको दो गवाही ले आए वो, तो उन्हें लगा कि मेरी बात मान ली जाएगी, लेकिन जिसने स्वयं बनाया उसको तो पता है वो कहाँ तक है, क्या बताओगे तुम? तो पूछा जब ब्रह्मा जी ने कहा कि हाँ, मैंने पता लगा लिया है और बता दिया अपना, इतनी दूर से उसका अंत हुआ है। और तो उन्होंने कहा कि आप सच बोल रहे हो, वहाँ तक गए थे? तो उन्होंने कहा हाँ, हम गए थे, अगर मेरी बात ना मानो तो मेरे साथ में ये गौ माता है, ये भी गई थी, इनसे पूछ लो, और ये केकती का फूल है, ये भी गया था, इससे भी पूछ लो। तो शिव जी ने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात हम मानते, तुमने पता लगा लिया। फिर विष्णु जी से पूछा कि आप बताइए। तो विष्णु जी ने कहा कि शिव जी, प्रभु देखो, विष्णु जी शिव जी की पूजा करते थे और जो शिव जी थे वो विष्णु की पूजा करते थे, वो दोनों लोग एक दूसरे की पूजा करते थे। तो हाथ जोड़कर विष्णु जी ने कहा कि प्रभु, मैंने इसके आदि का पता नहीं लगा पाया कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई है, इसलिए मुझे क्षमा करिए। अब मुझे ये समझ में आ गया है कि वाकई में मैं छोटा हूँ और ये ब्रह्मा जी बड़े हैं।
शिव जी ने कहा कि अभी तुमने कैसे ये फैसला कर लिया, फैसला तो अभी हमें करना है, आप दोनों ने अपनी अपनी बात बता दी है मुझे। तो फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि इसमें अब मैं बताता हूँ, अब मैं इसके परिणाम पर पहुँचा हूँ, अब मैं बताऊँगा कि बड़ा कौन है। तो दोनों लोग खड़े हो गए बगल बगल में। तो शिव जी ने बताया कि देखिए, आप दोनों में बड़े विष्णु जी हैं, विष्णु जी ज़्यादा महान हैं। तब तो ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, कैसे ये बड़े हैं, हमने पता लगाया, इनने पता भी नहीं लगा पाया, आपने कहा था जिसने पता लगा लिया वो बड़ा होगा, तो ये कैसे बड़े हुए, इन्होंने बताया भी कि हमने पता नहीं लगाया और हमने बताया कि हमने पता लगाया है। इस झूठ को सुन करके शंकर जी का क्रोध बढ़ता जाए। गौ माता से पूछा, गौ माता क्या बोल रही हो तुम, क्या इन्होंने पता लगाया है ब्रह्मा जी ने। तो जो गौ माता थी उन्होंने कहा, मुंह से उन्होंने कहा कि हाँ पता लगा लिया है, लेकिन वो अपनी पूंछ से पीछे ना कर रही थी कि मतलब पता नहीं लगाया है। तो आप लोग जानते होंगे कि गाय के मुंह की पूजा कभी नहीं होती, गाय के पूंछ की पूजा होती है। पूंछ पकड़कर गौदान होता है, पूंछ से ही सब कुछ होता है। तो शिव जी को बहुत क्रोध आ गया। जब क्रोध आ गया तो उन्होंने श्राप दे दिया विष्णु जी उनको, ब्रह्मा जी को, और उन्होंने क्रोध में आकर के उनका गला काट दिया। तो उनका गला जा करके नेपाल में गिरा है, कहीं पे नेपाल में। तो वहीं पे उनका मंदिर है और सिर्फ वहीं पे अकेले उनकी पूजा होती है, अन्यथा और कहीं उनकी पूजा नहीं होती है। और जो वो केकती का फूल झूठ बोला था, उसको श्राप दे दिया कि जाओ, तुमने ब्रह्मा के साथ में लग करके झूठ बोला है, तुम आज के बाद किसी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ाए जाओगे। तो केकती का फूल कभी किसी देवी देवता के ऊपर नहीं चढ़ता है। और गौ माता को श्राप दे दिया कि तुम तो पूजनीय थी, तुम्हें इतना पूजा जाता था, तुमने किस लालच में आकर के झूठ बोला है। जाओ, तुम जिस मुख से तुमने झूठ बोला है, तुम्हारी पूजा होती थी, तुम्हारी पूजा होगी, लेकिन तुमने जिस मुख से झूठ बोला है उस मुख से तुम विष्ठा खाओगी, गंदगी खाओगी। तो इसी वजह से गाय जो होती है गंदी चीज़ें खाती है। और उन्होंने कहा कि जो तुम्हारी पूंछ है जिससे तुमने सच बोला है, उस पूंछ की ही पूजा होगी, उस पूंछ से ही तुम्हारी मान्यता रहेगी। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी का सर नेपाल में जहाँ पर गिरा था, किसी गांव में जिस क्षेत्र में गिरा था, वहीं पे उनका मंदिर है, वहीं पे उनकी पूजा होती है। बाकी यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों की साथ में पूजा होती है, और अकेले कहीं भी ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं है और उनकी कोई पूजा अकेले नहीं होती है। तो ये थी ब्रह्मा जी की पूजा ना होने की पूरी कहानी। और इसलिए कहते हैं ना, जो इससे हमें यही सीख मिलती है कि जिस व्यक्ति ने हमारी परीक्षा ली है और जो उसने जो वस्तु हमें दिया है, अगर हम उसमें खरे उतरते हैं तो ठीक है, नहीं उतरते तो हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि हम उससे नहीं झूठ बोल सकते, क्योंकि उस जिसने मेरी परीक्षा ली है उसे तो सब कुछ पता ही है। तो इसी के साथ हम लेते हैं आप सबसे विदा और मिलते हैं फिर और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।